हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति सिंह ऑफिशियल। राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना धीमे क्यों बोल रही हूँ। तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरी भी सो रही है, नहा धोकर सो गई है वो। और आज मेरा सारा काम जल्दी फ्री हो गया है। मैं काम से जल्दी फ्री हो गई हूँ। सिर्फ अब रोटी सेकना रह गई हैं। और ये देखिए, सिर्फ खाना रह गया है बनाना। आटा लगा रखा है और सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी अभी पूछ कर बनाऊंगी, जो भी बनानी होगी वो। और पूरी नहा धोकर ये सो गई है इधर। और टाइम करीबन 11:45 के आसपास हो रहा है। सारा काम हो चुका है मेरा। दोनों बच्चों को आज नहलाया है बिकॉज़ आज साल का आखिरी लास्ट दिन है। आज 31 दिसंबर और कल है न्यू ईयर और कल नई साल है। और आज साल का आखिरी दिन है। तो दोनों बच्चों को नहला दिया, कल भी नहलाएंगे न्यू ईयर में। और मैं दिखाती हूँ, पूर्वी ये सो रही है इधर। ये सो रही है। ये तो सो जाती है नहा कर, लेकिन प्रवीर है ना, वो नहीं सोता। वो बहुत कम सोता है। वो खेल रहा है अपनी दादी के पास। वो नहीं सोया है। उसको तो वो लेट भी उठा था। पूर्वी आज जल्दी ही उठ गई थी मॉर्निंग में। तो करीबन 6 बजे के आसपास उठ गई थी पूर्वी जल्दी। तो इसलिए वो नहा धोकर सो गई। वैसे वो सो भी जाती है नहाकर, लेकिन बेटा वो नहीं सोता है। वो आज लेट भी जगा है, इस वजह से और नहीं सोया है। कभी कभी सो भी जाता है। तो आज चलो कुछ अपनी इस साल की मेमोरीज़ को याद भी करेंगे। आप सबसे थोड़ा बहुत कुछ शेयर करूँगी मैं रूटीन का। बाकी आज आप सबसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। इस साल क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सब चीज़ के बारे में आप सबसे थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। बिकॉज़ आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो आप सबको न्यू ईयर में मिलेंगे। फिर आप सबसे 1 साल बाद न्यू ईयर में मिलूँगी। और आज आप सब साथ जो भी मेरे साथ पूरे साल में जो भी हुआ वो अच्छा आप सबके साथ शेयर करूँगी मैं। थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे आज आप सबसे मैं। तो कपड़े लग रहे हैं मशीन में, तो वो वॉश हो रहे हैं। तो उनको अभी मैं सुखाने जाऊंगी छत पर, जब वो धुल जाएंगे। और पहले मैं जाकर बना लेती हूँ जो भी बनाऊंगी। पूछ कर दाल सब्ज़ी जो भी बनाना है वो बनाऊंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हाँ, जो भी मेरे ब्लॉग में नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे जल्द से जल्द बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं अपने। तो आप सबका सपोर्ट होगा तभी ये सब हो पाएगा, इसलिए। और मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, फिर मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और बनाते हैं, जो भी बनाना होगा वो बनाएंगे। तो चलिए फिर। अभी तो कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा अभी धुलने में। तो बाद में जाऊँगी सुखाने, जब तक कुछ बना लेती हूँ। चलिए, ये सो रही है। तो ये तो अब कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए फ्री है सोन कर। तो सोएगी अभी 2-2.5 घंटे तक सोएगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। मैं किचन में आ गई थी और मैं यहाँ कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। आप सबको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो मैं आलू यहाँ पर छील रही थी और बैंगन रख रखा है। एक बैंगन लिया है मैंने यहाँ पर सब्ज़ी के लिए। तो पहले सब्ज़ी बनाऊँगी और आटा लगा हुआ रखा है। तो रोटियाँ सब्ज़ी बनाने के बाद फिर रोटियाँ सेकूँगी।
चलिए फिर बनाते हैं सब्जी। मेरा तेल यहाँ गरम हो चुका है और मैं पीस रही थी हींग। पिसी हुई हींग ख़त्म हो गई थी, जो डली वाली हींग होती वो थी, तो मैं उसको पीस रही थी। फिर मैंने पीस कर वो यहाँ डाली, फिर जीरा डाल दिया और जीरा डालने के बाद जीरा तड़क गया है तो अब मैं यहाँ टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद उन सबको टमाटरों को फ्राई करके और फिर मैं इसमें सारे पिसे हुए जो भी सारे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर सब डाल दूँगी, सारे मसाले गरम मसाले वगैरह, और इन सबको अच्छे से पका लूँगी। और ये सब मसाले जब पक जाएंगे ठीक अच्छे से, और मसाले अच्छे से पक गए हैं तो अब मैं इसमें सब्जियां डाल दूँगी। बैंगन आलू जो काट कर अच्छे से वॉश करके रख रखे हैं मैंने, वो डाल दिए हैं इसमें। और इनको डालने के बाद फिर मैं इनको टमाटर में मसालों में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये बना दी मैंने बैंगन आलू की सब्जी।
सब्ज़ी यहाँ बनकर रेडी हो गई है और रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी में डाल रही हूँ धनिया, और धनिया डालने के बाद फिर हम सब खाएंगे खाना। और खाना बन के हो चुका है रेडी। तो मैं डाल देती हूँ धनिया। धनिया डालकर मैं मिक्स कर दूँगी। धनिया डालकर सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगती है। और ये देखिए, मैं आप सबको अपनी सब्ज़ी दिखा रही हूँ बैंगन आलू की। देखो कितनी अच्छी लग रही है बनकर। सो गाइस, मैं आप सबसे मॉर्निंग के बाद अब सीधे दिन में मिल रही हूँ और खा पी कर हम सब फ्री हो गए हैं। टाइम करीबन 2:30 बज रहा है। खा पी कर भी फ्री हो गए। फिर हम खाने पीने के बाद थोड़े काम होते हैं, बर्तन वगैरह वो करे थे। और फिर मैं गई थी अपना सूट डालने के लिए, जो मैंने अभी सिलवाए थे। 3-4 दिन पहले मैंने सिलवाया थे 2 सूट अपने वुलन के। तो उनको ही कुर्ती थोड़ी उन्होंने टाइट कर दी थी, जिनसे मैंने सिलवाए थे उनको। तो मैंने यहाँ पहली बार मेरी शादी को 5 साल हो गए और मैंने 5 साल में पहली बार यहाँ सूट सिलवाए। एक सूट और सिलवाया था, तो किसी और से वो सिलवाया था, वो तो ठीक सिला था, लेकिन मैंने ऐसे खुद जाकर पहली बार सिलवाया है। तो उन्होंने वो थोड़ी कुर्ती टाइट कर दी थी। उन्होंने जगह भी दी थी पर इतनी नहीं दी थी खोलने के लिए, थोड़ी बहुत ही दी थी, तो सही नहीं हुए थे। तो मैं अभी उनको डाल कर आई हूँ, ठीक कराने के लिए गई थी, उनको डाल कर आई हूँ। उनको वो ठीक करेंगी और 3-4 दिन बाद बोल रही हैं देने की, तो वो दे देंगी उनको। जैसा मैं चाह रही थी मन से, वैसा उन्होंने सिला नहीं। मैं अपने मायके में सिलवाती हूँ हमेशा से, तो मुझे वहीं के पसंद आते हैं शुरू से। मैंने शादी के बाद भी मायके में ही सिलवाए हैं अपने। वहाँ के टेलर मुझे ठीक लग गए हैं, तो वो थोड़ी सही अच्छे सिलते हैं, बढ़िया सूट भी सही सिलते हैं और ब्लाउज भी। तो वो होता है ना, किसी जगह का अच्छा लग जाता है, जो होता है मन को भा जाने वाली चीज़ पसंद आ जाती है एक ही बार में। वो तो उनकी वो चीज़ अच्छी लगती है। वहाँ अच्छे सूट सिलते हैं वो लोग। और यहाँ के मैंने अभी तक देखे नहीं है टेलर में, तो पहली बार डाला है मैंने। एक सूट सिलवाया था, तो वो मेरी सासू माँ डाल के आई थी, किसी लेडीज़ पर वो सिलती हैं, तो उन्होंने तो सही सिला था। लेकिन जिसमें मैं डाल कर आई हूँ, उन्होंने सूट सही नहीं सिला, ऐसी कर दी, थोड़े मन का नहीं सिला। जैसा मैं चाह रही थी वैसा सिला नहीं उन्होंने। बस चलो कोई नहीं, जैसा सिला वैसे ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब उन्हें ठीक करने के लिए डाले आई हूँ मैं, तो उनको वो ठीक कर देंगी। 3-4 दिन बाद देने की कह रही हैं, तो दे देंगी। और ये देखिए, मेरे बेटे का बर्थडे मनाया था, उसकी डेकोरेशन अभी भी हो रही है। ये बच्चों ने बलून फोड़े तो थे, जो नीचे नीचे थे, वो जहाँ तक बच्चों के हाथ गए उन्होंने वहाँ तक फोड़ दिए। और ये डेकोरेशन ये वाले थे, ये लग रहे हैं अभी तक, तो हमने छोड़ दिए, बने रहेंगे जब तक इनकी बलून की हवा नहीं निकलती, जब तक ये लगे रहेंगे इधर। और फिर निकाल कर रख देंगे। अच्छी लगती है डेकोरेशन, तो हमने निकाली नहीं है, बनी रहेगी जब तक रहेगी, जब तक। न्यू ईयर वैसे भी आ रही है और कल है न्यू ईयर, नई साल शुरू होने वाली है, नई शुरुआत होंगी। कई लोग अपनी नई नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे। और हमारा क्या, हमारा तो कोई घर का काम है, नया नया बनाना, नया खाना, कुछ भी वही चीज़ें। तो थोड़ी मेमोरीज हैं नई इस साल की, तो वो आप सबके साथ शेयर करी जाएं। मेरा बेटा, जैसा कि आपने देखा, ये पीछे डेकोरेशन हो रही है उसकी बर्थडे की। 29 को उसका बर्थडे था, वो 1 साल का हो गया। तो इस साल की यही वो है कि मेरा बेटा 1 ईयर का हो गया इस साल में ख़त्म होने पर। और 29 को वो 1 साल का हो गया। तो होता है ना, बच्चा बड़ा बड़ा होता जाता है, जैसे वो महीने में था, अब वो साल में गिना जाएगा। 1 साल का हो गया वो, तो ये मेमोरी बहुत अच्छी है। बेटा बड़ा हो रहा है, 1 साल का हो गया। बेटी पूर्वी 1.5 साल की हो गई। और उसका जो मुंडन मैंने बोल रखा था माता वैष्णो देवी जी के यहाँ, तो वो इसी साल में हमने करवाया। उस अक्टूबर में उसका बर्थडे था। उसके बाद हम वैष्णो देवी गए उसका मुंडन कराने के लिए। तो एक मेमोरी ये थी।
और कई सारी छोटी मोटी मेमोरीज़ हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन ये साल को मतलब बहुत अच्छी गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा कब 1 साल का हो गया। ऐसा लगता है जैसे अभी तो हुआ था, क्योंकि जो साल अच्छी होती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है और जो साल बेकार होती है वो बहुत लंबी खिंचती है। ऐसा लगता है एक एक दिन एक एक महीने के बराबर ऐसा लगता है। आप सबको भी लगता होगा ना ऐसा? अगर आप सबको लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है अगर कोई जब दिन बेकार जाते हैं तो बड़ा लंबा लगता है, साल बहुत लंबी लगती है। जब अच्छे जाते हैं तो साल बहुत छोटी सी लगती है। तो वही था इस साल, ये साल बहुत अच्छी निकल गई है। तो एंड हो गया आज साल का। आज 31 है तो कई लोग 31 मनाएंगे भी। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, 31 वगैरह मनाते नहीं है। न्यू ईयर है तो उसमें सेलिब्रेशन कर लेते हैं, घर पर मना लेते हैं या घर बाहर से मंगा कर खा लेते हैं कुछ भी अच्छा। तो वही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप सबके यहाँ कैसा होता है ये मुझे पता नहीं, आप सब लोग बताना। और खुशी हो रही है कि नई साल आ रही है, लेकिन यही प्रार्थना है कि आप सबके लिए भी नई साल अच्छी आए और हमारे लिए भी आप लोग प्रार्थना करना कि हमारे लिए भी ये नई साल अच्छी आए, सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सबके लिए ये न्यू साल नई जो न्यू ईयर आ रही है वो सबके लिए अच्छी आए, सबके लिए खूब सारी ढेरों सारी खुशियाँ लाए और हमारे लिए भी लेकर आए। और तो और क्या है, बस यही प्रार्थना है भगवान से। तो चलिए फिर, छोटी मोटी मेमोरीज़ हैं। तो अब मिलते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, अगली साल 1 साल बाद मिलूँगी मैं आप सबसे। तो चलिए फिर करते हैं इस साल को अलविदा। तो ये जो पुरानी साल है इसमें मैं आप सबसे बाय बाय बोलती हूँ और आने वाली साल को वेलकम बोलती हूँ। तो एडवांस में मैं आप सबसे हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ। फिर न्यू ईयर में मिलेंगे जब बोलूँगी 1 साल बाद। तो अभी एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, प्रगति सिंह ऑफिशियल की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और करते हैं इस साल को अलविदा और वेलकम करते हैं नए साल का। तो चलिए फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे जल्द से जल्द मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं तो सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी मेरे ब्लॉग में नए हों तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर बाय। और ये आखिरी साल की बाय है, फिर नए साल में मिलेंगे आप सबसे। बाय, टेक केयर।